हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आफिन ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं फिर आप लोगों के सामने मौजूद हो चुका हूं। ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलने वाली है, जिसमें कि क्लास 10वीं और 12वीं दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपका इम्पोर्टेंट क्या है, वो है आपका एप्लीकेशन, आवेदन पत्र। ठीक है, वो क्यों जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ 1 × 5 लिखा हुआ है, हालांकि वो मिस्टेक से लिखा चला गया, हालांकि 4 नंबर का ही पूछा जाता है। तो चलिए, ये 10वीं और 12वीं दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो लिखना किस कैसे है ये बताऊंगा मैं, हालांकि आप लोग जानते भी होंगे पहले से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहेगा आपको कि आपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें आर्थिक सहायता के लिए अनुरोध किया गया हो। इसको लिखने का तरीका आपको सबसे पहले करना है सेवा में। ठीक है, इस तरह से लिख देना है, कोमा दे देना है। उसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय या प्रधानाध्यापक महोदय, यानी कि श्रीमान में नो में हलंत भी रहना चाहिए, क्योंकि हिंदी है, हिंदी में हलंत और नुक्ता बहुत ज्यादा मायने रखता है उर्दू में जिस तरह से। ठीक है, उसी तरह इस तरह लिख देना है। और विषय विषय लिख देना है, दर्शा देना है कि आखिर मुझे क्यों चाहिए, क्यों एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं प्रधानाचार्य को, तो किसके लिए लिख रहे हैं, तो वो छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए। यहाँ लिख देंगे विषय छात्रवृत्ति प्राप्त करने के संबंध में। ठीक है, आपका इस तरह से लिख देने के बाद आपको आगे करना है महाशय। क्या करना है, महाशय, यानी या फिर सर लिख सकते हैं, श्रीमती या श्रीमान लिख सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे वो लिखना है। यदि कोई महिला है प्रधानाध्यापक है तो उसके लिए श्रीमती का प्रयोग करना है। ठीक है, और या किसी भी लिखना है तो महाशया का प्रयोग करना है, यह में आकर लगा देना है। चलिए, अब आपको इसी के नीचे कॉमा देकर के नीचे लिखना है आपको कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं A का छात्र हूँ। 10वीं A का मतलब ये हुआ 10वीं में वर्ग 10वीं और सेक्शन होता है ना, खंड ABC। तो ये बता देना है कि खंड कौन किसका छात्र हूँ, खंड A का B का। तो बताना है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं A का छात्र हूँ। मेरा अब तक पढ़ाई का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। अपने बारे में बताना यहाँ पे कि मेरा अब तक पढ़ाई का रिकॉर्ड जो रहा है वो बहुत बेहतरीन रहा है। गत वर्ष यानी कि बीते हुए वर्ष यानी पिछले वर्ष मैंने 90% अंक प्राप्त किए थे। कितने प्राप्त किए थे, तो 90% अंक प्राप्त किए थे। आपके पास इस तरह का है। आगे बढ़ना है कि पढ़ाई के साथ साथ भाषण प्रतियोगिता में भी अग्रणी रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ भाषण प्रतियोगिता में भी अग्रणी रहा हूँ। और मान्यवर इस वर्ष मेरे पिताजी अस्वस्थ हो गए। मान्यवर इसको बताना है कि पढ़ाई के साथ साथ भाषण प्रतियोगिता में भी मैं अग्रणी रहा हूँ, आगे प्रथम स्थान रहा हूँ हर वक्त। तो बताना मान्यवर इस वर्ष मेरे पिताजी अस्वस्थ हो गए हैं, इतने बीमार हो गए हैं, जिसके कारण उनका व्यवसाय ठप हो गया है। कोई काम कर रहे, मेरे पिताजी कोई काम कर रहे थे, या आपके पिताजी किसान है तो वो बता देना आपको कि फसल नुकसान हो जाने की वजह से आप भरपाई नहीं कर पा रहा। यदि बिजनेस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देना है मान्यवर इस वर्ष मेरे पिताजी अस्वस्थ हो गए हैं, जिसके कारण उनका व्यवसाय ठप हो गया है। घर की आर्थिक दशा कमजोर हो गई है। घर की आर्थिक दशा क्या हो गई है, कमजोर हो गई है। मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई का खर्च वहन करने में समर्थ नहीं है। मेरे पिताजी क्या है कि मेरी पढ़ाई का खर्च उठाने में ये समर्थ नहीं है, यानी कि पॉसिबल संभव नहीं है। ठीक है, इस तरह से अनुरोध कर देना है। और उसके बाद लिख देना है लाइन चेंज करके, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे इस वर्ष 500 रुपया मासिक की छात्रवृत्ति प्रदान करें, ताकि मेरी पढ़ाई चलती रहे, मेरी पढ़ाई में कोई बाधाएं नहीं आए। इस सहयोग और कृपा के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। आपको इस तरह से लिख देना है और धन्यवाद ज्ञापन करना है। और उसके बाद अपने बारे में देना है कि आपका आज्ञाकारी। ठीक है, आपका आज्ञाकारी ब्रह्मचारी, जो छात्र लिखते हैं आप लिख सकते हैं, आपका छात्र या छात्रा। ठीक है, ये लिखा हुआ है मरियम खातून। हालांकि आपको अपना नाम लिखना है, लड़का है तो अपना नाम लिखना है, लड़की है तो अपना नाम लिखना है। ठीक है, वर्ग जो रहेगा आपका 10th है या 10+2 है वो लिखना है। उसके बाद रोल नंबर लिखना है। इस तरह का आपका ये था एप्लीकेशन, ये था आवेदन। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया लगा होगा, आप सीखे भी होंगे। एक दो बार आप देख लीजिएगा तो सीख जाइएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं अगले